हॅलो हॅलो हॅलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही? के हालचाल के मनाचे कैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फिनिश किया था चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा बिफोर मैं स्टार्ट करूं नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक टर्म है एरिल, थोड़ा जो है देखिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ। एरिल के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। एरिल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट लीची। लीची के जो है फ्रूट में होता है, सो लीची के सीड में होता है, फाउंड इन लीची सीड, फाउंड इन लीची सीड, लीची चाइनेंसिस, लीची चाइनेंसिस, CHINENSIS, लीची चाइनेंसिस साइंटिफिक नेम है। थोड़ा देखिएगा ध्यान से। यहां पर मैंने ओव्यूल ऑफ लीची बनाया। दिस रिप्रेजेंट कर रहा है ओव्यूल ऑफ लीची, आउटर एंटेगुमेंट और इनर एंटेगुमेंट। थोड़ा देखिएगा ovule, this is representing ovule of lychee. Here we have micropyle. Micropyle is the area जहां पर एंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। ये एक पोर रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट आउटर एंटेगुमेंट, आउटर एंटेगुमेंट, एंड बिलो दिस इज इनर एंटेगुमेंट, इनर एंटेगुमेंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। दिस इज द फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस स्टॉक ऑफ ओव्यूल, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। थोड़ा सुनिएगा। लीची के जो है ओव्यूल में, लीची के ओव्यूल में जब लीची जो है सीड में कन्वर्ट हो रहा होगा, द ओव्यूल ऑफ लीची जब कन्वर्ट हो रहा होगा इन द सीड, उस समय फ्यूनिकुलस या स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इधर पार्सली और कंप्लीटली एनसर्कल द ओव्यूल का फ्यूनिकुलस ड्यूरिंग डेवलपमेंट पार्सली या कंप्लीटली कवर द ओव्यूल, दैट रिप्रेजेंट द एरिल, थर्ड एंटेगुमेंट, एक्स्ट्रा एंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल। थोड़ा सुनिएगा मैंने क्या बोला। यहां पर फ्यूनिकुलस या स्टॉक ऑफ ओव्यूल पार्सली और कंप्लीटली, पार्सली और कंप्लीटली कवर्स द ओव्यूल। ठीक है। दिस this elongated, this elongation of stalk, this elongation of stalk of ovule that covers the ovule called aril, called aril. I need your attention. Aril, it is nothing but extra additional growth of the stalk that cover the ovule completely. तो सुनिएगा, in lychee I need your attention. Aril is fleshy, succulent या pulpy, एडिबल पार्ट बनाता है, एडिबल पार्ट। सो जो हम लीची में खा रहे हैं, एडिबल पार्ट ऑफ द लीची इज नथिंग बट extra elongation of the stalk of ovule that covers the ovule completely. So यहां पर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूंगा। तो देखिएगा, ये ओव्यूल है, ओव्यूल का आउटर एंटेगुमेंट मैंने बनाया यहां पर, इनर एंटेगुमेंट भी यहीं पर बनाया, और ये जो स्टॉक ऑफ ओव्यूल है, ये जो स्टॉक ऑफ ओव्यूल है, इट पार्सली और कंप्लीटली कवर्स द ओव्यूल, इट पार्सली और कंप्लीटली कवर्स द ओव्यूल। सो इस थर्ड एंटेगुमेंट को ही, इस एक्स्ट्रा इलोंगेशन ऑफ द स्टॉक ऑफ ओव्यूल को हमने नाम दिया एरिल। नीड योर अटेंशन, ये है एरिल। सो ये हो गया
आउटर एंटेगुमेंट, ये हो गया इनर एंटेगुमेंट, इनर एंटेगुमेंट। ठीक है, जब सीड में कन्वर्ट होगा ओव्यूल तो देखिएगा सबसे बाहर रहेगा जूसी आउटग्रोथ ऑफ द जूसी आउटग्रोथ या इलांगेशन ऑफ द स्टॉक, उसके नीचे रहेगा टेस्टा, के नीचे रहेगा टेगमेन। ठीक है, तो ये सीड के लैंग्वेज में मैंने जो है यहां पर रिप्रेजेंट किया। सो व्हेन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, सो यहां पर दिस रिप्रेजेंट एरिल, this represent testa, the outer integument, and this represent tegumen, the inner integument का modification. So aerial it represent additional integument, represent additional या third integument of ovule, थर्ड कवरिंग ऑफ सीड बोल सकते हैं। सो लीची के लैंग्वेज में एरियल को मैंने डिफाइन किया, एरियल इज इलोंगेशन ऑफ द फ्यूनिकल या स्टॉक ऑफ ओव्यूल दैट कंप्लीटली कवर्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल, रिप्रेजेंटिंग एडिशनल या थर्ड इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल। व्हेन द ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, द एरियल रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा कवरिंग ऑफ द सीड व्हिच इज जूसी एडिबल सक्कुलेंट पार्ट ऑफ द लीची। बात पकड़ में आई, समझ में आई? एरिल एक लाइन में इलोंगेशन ऑफ द स्टॉक दैट कवर्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल कंप्लीटली फॉर्मिंग या रिप्रेजेंटिंग एडिशनल या थर्ड इंटेगुमेंट। बात फिनिश कर रहा हूं एरिल को रिलेटेड टू द लीची। इरेज करके अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं न्यू चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये इरेज कर रहा हूं मैं। सो नए चैप्टर का नाम देते हैं यहां पर एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई नीड योर फुल अटेंशन हियर। फ्लावरिंग प्लांट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में हमने फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्मिक प्लांट के नाम पर ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर चुका हूं। फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। बिफोर वाला जो चैप्टर था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर था, वहां पर हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, कलर, नंबर एंड जो है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात किया था। एनाटॉमी इट डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टार्ट करता हूं मैं। सो यहां पर मैंने हेडिंग लिया एनाटॉमी। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, मेंटली रेडी हो जाइए। चैप्टर बहुत ही प्यारा है और क्वेश्चन वगैरह नेट में पूछे जाते हैं। वेल, एनाटॉमी थोड़ा सुनिएगा। इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन of parts of plant। सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, मैं कुछ बोल रहा हूं। इसके पहले मॉर्फोलॉजी में रूट, लीफ, स्टेम का हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था। अरेंजमेंट, शेप, साइज, वेनेशन, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर मॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया। यहां पर हम रूट, लीफ, स्टेम, थोड़ा समझिएगा, रूट, लीफ, स्टेम का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बाहर से मैंने डिस्क्राइब कर दिया मॉर्फोलॉजी। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम माइक्रोस्कोपिक तो जो है छोड़िए, मैक्रोस्कोपिक मतलब देख के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम एनाटॉमी के अंडर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम प्लांट के पार्ट्स का डिटेलिंग करेंगे। हम रूट, लीफ, स्टेम का सेक्शन लेंगे, रूट, लीफ, स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में माउंट करेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे।
तो देखिए मैंने क्या बोला, थोड़ा सुनिएगा। it deals with anatomy deals with sectional view of parts of plant under microscope। आइए सुनिए समझिए, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा हूं, एनाटॉमी डील्स विथ स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेसिकली टिश्यू। ठीक है, सो ये पूरा चैप्टर टिश्यू पर बेस्ड है। टिश्यू और ऑर्गन, प्लांट में ऑर्गन सिस्टम होता नहीं, हम पहले ही बोल चुके हैं। सेल ग्रुप होके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गेनाइज होके जो है ऑर्गन बना लेंगे, और ऑर्गन डायरेक्टली प्लांट का बॉडी बना लेगा। देयर इज नथिंग लाइक कि डिफरेंट ऑर्गन यूनिट के जैसा काम करें तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम जैसा प्लानिंग प्लांट्स में नहीं होता है, ये हम प्रीवियस चैप्टर में बिगिनिंग में बोल चुके हैं। थोड़ा सुनिएगा यहां पर, in plant anatomy we specially deal with study of tissues and internal structure of plant organs में बेसिकली रूट, स्टेम एंड लीफ इनका ही इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर में हम डील करने वाले। फ्लावर फ्रूट सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है हमारे जो सिलेबस में। सो एनाटॉमी इज sectional view of the organ of the plant। सेक्शनल व्यू इधर ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन को व्यू करेंगे रिलेटेड टू प्लांट पार्ट या प्लांट ऑर्गन अंडर द माइक्रोस्कोप, और हम डिटेलिंग करेंगे कि प्लांट ऑर्गन इंटरनली ऐसे दिखता है, ऐसे सेल से बना होता है। तो सुनिएगा, कैन आई से अगर हमें प्लांट के ऑर्गन्स का इंटरनल डिटेलिंग पता चल गया तो पर्टिकुलर प्लांट का जो ऑर्गन है वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, उसकी फिजियोलॉजी हम अच्छे से समझ सकते हैं। पॉइंट समझ नहीं, लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेलिंग हमें समझ में आ गई तो हाउ लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, रूट का इंटरनल डिटेलिंग हमें समझ में आ गया तो हाउ रूट एब्जॉर्ब वाटर, हाउ रूट ट्रांसपोर्ट वाटर, हाउ रूट जो है स्टोर फूड हमें पता चल जाएगा। स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमें समझ में आ गया तो स्टेम कैसे जो है वाटर और फूड को कंडक्ट करता है टॉप बॉटम विद द हेल्प ऑफ जाइलम फ्लोएम, आसानी से समझा जा सकता है ना। थोड़ा समझिएगा, मेंशन कर देता हूं। एनाटॉमी helps us to understand the physiology functions of plant organs बोल दो, प्लांट पार्ट्स बोल दो, रूट लीफ स्टेम बोल दीजिए। तो एनाटॉमी deals with internal structure, study of internal organization of plant organ। प्लांट एनाटॉमी में फिर से एक बार बोल के मैं आगे बढ़ रहा हूं, we are स्पेशली जो है हम फोकस्ड होंगे स्टडी ऑफ टिश्यू फॉलोड बाय टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑर्गन के लैंग्वेज में भी आगे बात करेंगे। इरेज करके मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। मिस्टर एन ग्रीव साइंटिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी नाम देते हैं। प्लांट एनाटॉमी मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पेशली डील्स विद स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी, और मार्सेलो मैलपिगी हिस्टोलॉजी के फादर हैं। मेंशन करके बात आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर बोला फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी साइंटिस्ट का नाम है एन ग्रीव। इनको हम
नेहेमिया, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, ग्रीव भी नाम देते हैं, नेहेमिया ग्रीव, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, आप अपना कर सकते हैं पूरा नाम, एन ग्रीव। थोड़ा सुनिएगा, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यूज, इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। Plant anatomy mainly deals with internal structure, internal organization of the plant, और इस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में हमारा मेन फोकस होगा प्लांट एनाटॉमी के रेफरेंस में टिश्यूज के बारे में जानना। स्टडी ऑफ टिश्यूज को हमने बोला हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी को हमने बोला मार्सेलो मैलपिघी, मार्सेलो मैलपिघी साइंटिस्ट का नाम है जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोले गए। आई नीड योर फुल अटेंशन। बिफोर मैं आगे बढ़ूं, अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। अब हम सेक्शनल व्यू ऑफ रूट लीफ स्टेम अंडर द माइक्रोस्कोप देखने वाले हैं, और इस सेक्शनल व्यू में रूट लीफ स्टेम में जो सेल्स है वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाएंगे। कितने अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं, टिश्यूज के फंक्शन क्या है, और टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाएंगे रूट लीफ स्टेम में, सारी बातें करने वाला हूं। सो हमारा मेन फोकस है टिश्यू को लेके, क्यों ना चैप्टर की शुरुआत किया जाए विथ टिश्यू। थोड़ा सुनिएगा। सो मेरा नेक्स्ट हेडिंग है यहां पर टिश्यू, ठीक है। सो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट एनाटॉमी कंप्लीट किया। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट एनाटॉमी में हमें प्लांट एनाटॉमी हेल्प करेगा फिजियोलॉजी ऑफ द जो है ऑर्गन को समझने में, क्योंकि हम ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझ चुके हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट ऑर्गन में जैसे भी है वो कैसे अपने फंक्शन को कैरी फॉरवर्ड करता है। तो देखिएगा टिश्यू, टिश्यू को थोड़ा डिफाइन तो करिए। टिश्यू पहले भी सुन चुके हैं, टिश्यू के बारे में जूलॉजी में भी आ चुका है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, जहां पर एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात हो चुकी है। टिश्यू को डिफाइन करिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। आई नीड योर अटेंशन। टिश्यू को मैंने बोला ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ originally similar or dissimilar cells which are coordinated to perform same function या set of functions। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है। इस सेल्स में, एक पर्टिकुलर टिश्यू में जितने भी सेल हैं ओरिजिन के बेसिस पर सेम होने चाहिए, फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, एक या एक से ज्यादा फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन एक कॉमन एंसेस्ट्रल सेल से हुआ है, एक कॉमन एंसेस्ट्रल सेल रीडिवाइड कर करके जो है ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया। ये ग्रुप ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेम या डिसिमिलर हो सकते हैं, बट कंडीशन जितने भी सेल एक टिश्यू में है कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन मस्ट है और एक कॉमन पर्पस के लिए काम करेंगे। आइए समझते हैं। टिश्यू को मैंने डिफाइन किया यहां पर, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, group of similar or dissimilar cells which are coordinated या cooperating with each other to perform single function or set of functions। नीड योर अटेंशन। सब कुछ क्लियर करूंगा, थोड़ा सुनिएगा। इन अ टिश्यू ऑल द सेल्स आर सेम बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ठीक है। तो यहां पर मेंशन किया इन अ tissue cells have same origin
cells have same origin, produced from same mother cell या एंसेस्ट्रल सेल। सो एक सेल डिवाइड कर करके बहुत सारा सेल्स बनाया, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोल रहे हैं। कब बोलेंगे? टिश्यू बोलने के लिए कोऑर्डिनेशन मस्ट, कोऑपरेशन अमंग द सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम मदर सेल। ऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन मस्ट है। एक ग्रुप ऑफ सेल है, सारे सेल अपना 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 फंक्शन कर रहे हैं, तो इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू नहीं बोलेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोऑर्डिनेटेड है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में, एक कॉमन पर्पस के लिए या डिफरेंट पर्पस के लिए, बट कोऑपरेटिंग कोऑर्डिनेशन मैनर में काम कर रहे हैं, तभी हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स को नाम देंगे टिश्यू। समझो, बात समझो, आगे भी अच्छे से समझेंगे। इरेज करता हूं, थोड़ा स्पेस जो है गेन करता हूं, ये इरेज करता हूं मैं। थोड़ा सुनिएगा। फाइनली जो है यहां पर टिश्यू को एक अच्छे से जो है डिफाइन कर देता हूं। टिश्यू रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर or dissimilar cells having common origin and all cells are coordinated / cooperating to perform common function or set of different functions भी मेंशन कर सकते हैं। यहां पर प्लांट में, थोड़ा सुनिएगा, प्लांट में टिश्यू में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल्स एक टिश्यू में जितने भी सेल्स है, सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होगा? जंक्शन चाहिए। सेल को दूसरे सेल से कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई तो जंक्शन चाहिए, यहां पर प्लाज्मोडेस्माटा आएगा। जैसे जो एनिमल टिश्यू में आपने सुना होगा जो है आता है टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, ऐसा जो है सेल्स, प्लांट टिश्यू के सेल्स में कोऑर्डिनेशन होता है। तो यहां पर सुनिएगा, इन प्लांट टिश्यू सेल्स आर coordinated बाय प्लाज्मोडेस्माटा। नाम तो सुना होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। बात पकड़ में आया कि नहीं? सारी बातें क्लियर करेंगे। टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं स्ट्रक्चरली सेम हो सकते हैं, स्ट्रक्चरली सेम होंगे, फ्यूचर में हम इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। स्ट्रक्चरली डिसिमिलर भी होते हैं, टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे वो स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होंगे, फ्यूचर में हम इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम देंगे। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर टिश्यू में, ऑल द सेल स्ट्रक्चरली डिसिमिलर हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर टिश्यू में, ऑल द सेल, बट कोऑर्डिनेशन और कॉमन फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शन मस्ट है टिश्यू बोलने के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स को। थोड़ा सुनिएगा। सो मैंने बोला ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, थोड़ा मैं दूर दूर बना रहा हूं, ऐसा जरूर नहीं कि ग्रुप ऑफ सेल्स दूर दूर होंगे, मुझे जो है इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा शो करना है। सो ग्रुप ऑफ सेल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर या डिसिमिलर, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। These cells they are coordinated with the help of प्लाज्मोडेस्माटा। हर एक सेल्स के बीच हर एक सेल अपने जो है पड़ोसी सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये जो मैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दिस रिप्रेजेंटिंग प्लाज्मोडेस्माटा। बात पकड़ में आया? तो ये है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है डिफरेंट सेल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर और डिसिमिलर कोऑर्डिनेटेड हैं, तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम एक टिश्यू नाम दे सकते हैं। कोऑर्डिनेशन मस्ट है, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्लाज्मोडेस्माटा। Further plant anatomy and grew
टर्म टिश्यू भी एनग्रीव ने ही दिया। सो थोड़ा देखिएगा, टर्म टिश्यू गिवन बाय एनग्रीव, गिवन बाय साइंटिस्ट एनग्रीव, ठीक है। सो यहां पर एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन और टिश्यू का डेफिनेशन बार बार मैंने रिपीट करके, होप सो आपके माइंड में क्लियर हो गया। बात को आगे ले चलते हैं। टिश्यू का डेफिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन ओरिजिन के बेसिस पर सेल सेम होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन दूसरा जो है क्राइटेरिया हो गया टिश्यू बोलने के लिए, और जो है और तीसरा कॉमन फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म करे। टाइप्स ऑफ टिश्यू की बातें कर लेते हैं। टिश्यू का डेफिनेशन क्लियर है ना? पक्का श्योर? बात आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे ले चलते हैं। मेंशन करता हूं मैं यहां पर नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू साइंटिस्ट कार्ल नागेली के हिसाब से, कार्ल नागेली के हिसाब से टाइप्स ऑफ टिश्यू बाय साइंटिस्ट नागेली डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन, थोड़ा सुनो तो सही, टिश्यू में जितने भी सेल्स है क्या उन सेल्स के पास डिवीजन कैपेसिटी है, या टिश्यू में जितने सेल्स है क्या उनके पास डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। इसके बेसिस पर बेस्ड ऑन कैपेसिटी टू डिवाइड, आई नीड योर अटेंशन हियर, बेस्ड ऑन एबिलिटी या कैपेसिटी टू डिवाइड, बेस्ड ऑन एबिलिटी या कैपेसिटी टू डिवाइड टिश्यू दो टाइप के। सुनिए समझिए देखिए यहां पर, अब प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में मैं एंट्री कर रहा हूं। पहले टाइप को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे टाइप के टिश्यू को हमने परमानेंट टिश्यू बोला, परमानेंट टिश्यू। सुनिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के ग्रुप हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। Permanent tissue, it is made up of group of non-dividing mature differentiated tissue. Differentiation का मतलब पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब वो टिश्यू डिफरेंशिएटेड टिश्यू, उस टिश्यू के सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स माने जाएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स अनडिफरेंशिएटेड हैं, इनका एक ही काम है, डिवाइड करो, फिर से डिवाइड करो, फिर से डिवाइड करो और डिवाइड करते ही रहो, तो ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू हैं। परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होंगे ये डिफरेंशिएटेड सेल्स के बने होंगे, कोई फूड स्टोर करेगा, कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कोई वाटर कंडक्ट करेगा, कोई फूड कंडक्ट करेगा, फंक्शनली डिफरेंशिएटेड। आई नीड योर अटेंशन, मैं आपके माइंड में अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ और डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। अनडिफरेंशिएटेड फंक्शनली नॉन अडाप्टेड और डिफरेंशिएटेड फंक्शनली अडाप्टेड टिश्यू। थोड़ा सुनिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आई नीड योर अटेंशन, मेड अप ऑफ immature अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और यहां पर मैंने बोला मेड अप ऑफ मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स। ग्रुप ऑफ इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रुप ऑफ मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स को हमने परमानेंट टिश्यू बोला। यहां पर बोल रहा हूं सेल्स हैव डिवीजन, सेल्स हैव सेल डिवीजन या डिवीजन कैपेसिटी। आई नीड योर अटेंशन, परमानेंट टिश्यू जिन सेल्स से बने होंगे, सेल्स लॉस्ट डिवीजन कैपेसिटी
cells lost division capacity temporary और permanently। ये टेम्परेरी और परमानेंट टिश्यू के सेल्स डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट कर चुके हैं। ये जब मैं फ्यूचर में सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बातें करूंगा तो वहां पर हाईलाइट करूंगा कि द पैरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू है जिसके पास इनिशियली डिवीजन कैपेसिटी नहीं होता है, बट ऑन डिमांड दे कैन डिवाइड। इसको हम कहीं ना कहीं मेंशन कर चुके हैं। शायद ये जो है जोन ऑफ रूट्स में हमने थोड़ा बहुत बताया था। जोन ऑफ रूट्स में जो है मुझे याद आ रहा, मैंने बताया था जहां पर रीडिफरेंशिएशन ऐसी बातें हुई थी। विल लीव इट, थोड़ा देखिएगा। या जोन ऑफ रूट्स में नहीं, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में G1S G2M मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, G1 से G0 में गया परमानेंट टिश्यू, G1 से G0 में गया है, डिवाइड नहीं कर रहा है। ऑन डिमांड अगर डिवाइड करने लगा तो डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऐसे हमने सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपको बोला है। इस चैप्टर में सारी बातें डिटेल में जाएंगी। सो परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करेंगे टेम्परेरी बेसिस पर, या कभी नहीं डिवाइड करेंगे। पॉइंट समझा? थोड़ा सुनिएगा। सेल्स परफॉर्म ओनली सेल डिवीजन, सेल्स परफॉर्म ओनली सेल डिवीजन, वो भी माइटोसिस टाइप का, मियोसिस नहीं, माइटोसिस टाइप का, टू ऐड न्यू सेल्स, और तो सुनिएगा, यही सेल, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवाइडिंग सेल डिवाइड हो के जो नए नए सेल्स ऐड कर रहे हैं, यही नए नए सेल्स बनते हैं परमानेंट टिश्यू के पार्ट। सो परमानेंट टिश्यू मैं जब डिटेल करूंगा, अभी तो जो है मैं जस्ट एक फ्लो चार्ट आपके सामने रख रहा हूं। परमानेंट टिश्यू दे आर प्रोडक्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वेल, यहां पर थोड़ा सुनिएगा। Cells are specialized, या differentiated to perform, cells are specialized या differentiated to perform specific फंक्शन, स्टोरेज, कंडक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। तो कार्नागेली के हिसाब से बेस्ड ऑन कैपेसिटी टू डिवाइड, जिन टिश्यू के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम दिया जिन टिश्यू के सेल्स के पास डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। परमानेंट टिश्यू नाम दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स इमेच्योर, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, केवल और केवल डिवाइड करो, फिर डिवाइड करो, डिवाइड करते रहो। परमानेंट टिश्यू के सेल्स मैच्योर हैं, डिफरेंशिएटेड हैं, पर्टिकुलर काम कर रहे हैं प्लांट ऑर्गन में। ये रहा टिश्यू के दो मेन टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। बात समझ में आई? ठीक है। अब हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिटेल करना है और उसके बाद परमानेंट टिश्यू का डिटेल करना है। चैप्टर को आगे ले चलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिटेलिंग करते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिए, बात आगे बढ़ा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बातें करते हैं डिटेल में। तो सुनिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड अप ऑफ इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, नीड योर फुल अटेंशन, मेड अप ऑफ इमेच्योर undifferentiated group of dividing cells, cells of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सीधी सी बात है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स नाम देंगे, ठीक है। cells are called as मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, sorry, meristematic cells. So group of meristematic cells called meristematic tissue. कैसे होते हैं meristematic cells? Immature undifferentiated division capacity continue करने वाले cells। तो सुनिएगा, यहां पर in Greek, I need your attention, in Greek मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड,
मेरिस्टेमस का मतलब होता है डिवाइडेड या डिविजिबल, डिवाइडेड या डिविजिबल, जो डिवाइड हो रहा है या जो डिवाइड कर सकता है उसको हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स नाम दिया। मेरिस्टेम एक टर्म है विच रिप्रेजेंट लोकलाइज्ड पार्ट इन द प्लांट। मेरिस्टेम रिप्रेजेंट लोकलाइज्ड रीजन या एरिया इन द प्लांट, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक लोकेशन या रीजन इन द प्लांट जहां पर सेल डिवाइड कर रहे हैं उस एरिया को हम मेरिस्टेम नाम देते हैं। थोड़ा सुनिएगा, एक टर्म आपके सामने रखा मेरिस्टेम, थोड़ा सुनिएगा। स्पेसिफिक लोकेशन या रीजन या एरिया इन प्लांट वेयर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, सेल डिवीजन अकर्स। जिस भी प्लांट के जिस भी रीजन में सेल डिवीजन हो रहा है उस रीजन को हमने मेरिस्टेम नाम दिया। जैसे जो शूट का टिप, रूट का टिप, तो शूट टिप मेरिस्टेम रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट का टिप मेरिस्टेम रिप्रेजेंट कर रहा है। शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करते हैं, रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करते हैं। सो यहां पर शूट टिप मैंने रख दिया एग्जांपल, या रूट टिप मैंने रख दिया एग्जांपल। शूट टिप, रूट टिप रिप्रेजेंट स्पेसिफिक लोकेशन, टिप ऑफ शूट, टिप ऑफ रूट, जहां पर सेल डिवाइड करते हैं, इसको हम मेरिस्टेम जोन या मेरिस्टेम नाम रखते हैं। बात पकड़ में आया कि नहीं? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आई नीड योर अटेंशन, मेरिस्टेम इवन ए टर्म, थोड़ा सुनिएगा, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टर्म गिवन बाय नागेली, टर्म गिवन बाय नागेली, टर्म गिवन बाय नागेली, मेरिस्टेमेटिक टर्म या मेरिस्टेम टर्म गिवन बाय साइंटिस्ट नागेली। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अब हम आगे ले चल रहे हैं अपनी जर्नी में एनाटॉमी विद फ्लावरिंग प्लांट, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने बोला एक ऐसा टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में होते हैं, और प्लांट में जिस रीजन पर सेल डिवाइड हो रहे हैं उस रीजन को हम मेरिस्टेम नाम देते हैं। ऐसा क्या कैरेक्टर है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या खाते हैं, किस चक्की का आटा खाते हैं, ऐसा क्या कैरेक्टर फीचर पोजेस करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में होते हैं। इनके पास सेल डिवाइड करने के पीछे का रीजन क्या है मेंशन करते हैं, फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर कर देगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल से बना है, क्यों हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डिफाइन किया है इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल से बना हुआ टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम देते हैं। इसके कैरेक्टर अगर हमें पता चल जाए तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चल जाएंगे। थोड़ा सुनिएगा, पहला कैरेक्टर लिया यहां पर, थोड़ा सुनिएगा, जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड अप ऑफ स्मॉल homogeneous thin-walled compactly arranged immature undifferentiated cells। आइए सुनिए, समझिए, देखिए क्या मैं बोल रहा हूं। यहां पर सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल,
सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल, जिसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होता है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। नीड योर अटेंशन, यहां पर मैंने मेंशन किया लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन in the form of secondary cell wall absent. सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन एब्सेंट। मैं सेल वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं, जब किसी सेल पर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट सेल बिकम मैच्योर, बिकम डेड। ये तो डेड नहीं, क्योंकि इनके पास थिन सेलुलोज और हेमिसेलुलोज का केवल प्राइमरी सेल वॉल है। पॉइंट समझ नहीं? तो थिन वॉल्ड, कंपैक्टली अरेंज। और पॉइंट यहां पर रखता हूं, थोड़ा सुनिएगा। Cells are structurally similar. Cells are structurally similar. Similar can be, थोड़ा सुनिएगा, can be oval, spherical, polygonal, etc. I need your attention. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल्स का बना होता है और द सेल्स डायमीटर से साइज के बेसिस पर सेम होते हैं, आइसोडायमेट्रिक इन नेचर होते हैं। तो सुनिएगा, सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक इन नेचर, सेम साइज के सेल होते हैं, सेम साइज के सेल होंगे। सेल ऐसा नहीं कि कुछ सेल बड़े कुछ सेल छोटे, कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इमेच्योर होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं। कंपैक्टली अरेंज होने की वजह से सेल के बीच में, ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में स्पेस एब्सेंट होता है, बिकॉज सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड। ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ड्यू टू कंपैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेंशन करता हूं इरेज करके। तो देखिएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर लिया मैंने यहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्पेस बिटवीन सेल्स एब्सेंट, स्पेस बिटवीन सेल्स एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस जब मैं परमानेंट टिश्यू में पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एक्सेट्रा बताएंगे तो वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो सुनिएगा, आइसोडायमेट्रिक, छोटे सेल्स से बने होते हैं। यहां पर सेम साइज के ओवल, स्फेरिकल, थिन वॉल्ड, कंपैक्टली अरेंज सेल्स से बने हुए टिश्यू को हमने नाम दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, सो साइज में सेम है, सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड है, थिन वॉल्ड है, केवल प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल एक्सपांड हो सकता है, सेल वाले चैप्टर में हमने बोल दिया है प्राइमरी सेल वॉल में एक्सपांशन की कैपेसिटी होती है। सो ये यहां पर कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं, compactly arranged without intercellular space, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल्स के अंदर नहीं, सेल्स के बीच में जो है स्पेस यहां पर नहीं दिख रहा है। सेल्स के बीच में स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। कंपैक्टली अरेंज्ड थिन वॉल की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल दे आर इन कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स दे आर इन कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ G1S G2M। मेंशन किया जाए प्लीज, मैंने यहां पर 5th पॉइंट बोला, तो सुनिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू cells are in continuous stage of G1S G2M, कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ डिवीजन, हमेशा डिवाइड करते ही रहेंगे। थोड़ा सुनिएगा, नेक्स्ट मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मेंशन कर रहा हूं, आई नीड योर अटेंशन। वैक्यूल्स are absent in the cell. In meristematic cells, vacuoles are absent if present.
if present they are small in size, they are small in size. थोड़ा सुनिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जिनको मेरिस्टेमेटिक सेल बोला, दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। हाई मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से स्टोरेज ऑफ फूड इन सेल्स में एब्सेंट होता है। तो 5-6 पॉइंट मैंने यहां पर क्या मेंशन किया, देखिएगा 7 पॉइंट। सेल्स हैव हाई मेटाबॉलिक रेट, हाई मेटाबॉलिक रेट, सो स्टोरेज ऑफ फूड एब्सेंट होता है, स्टोरेज ऑफ फूड एब्सेंट होता है इन द मेरिस्टेमेटिक सेल। क्योंकि जो भी फूड बनेगा वो फूड यूज हो जाएगा, सेल को डिवाइड करवाना है ना, G1S G2M के थ्रू डिवाइड करवाना है, तो फूड स्टोर नहीं हो पाएगा। फूड स्टोर करने के लिए भी वैक्यूल चाहिए, वैक्यूल भी नहीं है, और मेटाबॉलिक रेट हाई है, तो डिवाइड करने के लिए एनर्जी बनाना है, इसके लिए जो है एनर्जी बनाना है, से याद आया रेस्पिरेशन रेट भी हाई होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल दे शो हाई रेस्पिरेटरी rate, they produce high amount of energy in the form of ATP। मेंशन करते हैं रेस करके। थोड़ा देखिएगा 8th पॉइंट मैंने क्या बोला, सेल्स हैव हाई रेस्पिरेटरी रेट, हाई रेस्पिरेटरी रेट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एटीपी। आई नीड योर अटेंशन, इनके पास मैच्योर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में मैच्योर प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एक्सेट्रा एब्सेंट होते हैं। दे हैव प्रोप्लास्टिड, प्रिमिटिव प्लास्टिड। तो सुनिएगा, मैंने बोला सेल्स हैव प्रोप्लास्टिड, प्रिमिटिव प्लास्टिड या इमेच्योर प्लास्टिड, ठीक है। यहां पर मैच्योर प्लास्टिड्स, that is mainly chloroplast, absent। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, Ki वैल्यू हाई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में Ki वैल्यू हाई, समझ में आई? Ki वैल्यू हाई, क्या आपको समझ में आई? Ki क्या है? कर्न साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। जिस सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होता है वो सेल साइज में छोटा होता है, डिवाइड कर सकता है। सेल साइकिल सेल डिवीजन इंट्रोडक्शन में ही हमने बात किया था, तो हमने यहां पर बोला सेल्स हैव हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ब्रैकेट में Ki वैल्यू, कर्न साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, KERN, कर्न साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई होता है। दैट्स वाई सेल डिवाइड होते हैं और छोटे इन साइज होते हैं। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकता हूं, तो सुनिएगा, सेल्स हैव, आई नीड योर अटेंशन हियर, सेल्स हैव well developed large, इसी को हम बोलते हैं conspicuous nucleus। Cells have well developed large conspicuous clearly visible nucleus। Need your attention, dense cytoplasm सेल के पास होगा। I need your attention, abundance of राइबोसोम होगा, अबंडेंस ऑफ भर के राइबोसोम सेल्स के पास होंगे, और एक्टिव डीएनए एंड आरएनए होगा, एक्टिव डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए की वजह से ही बहुत सारे बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, हार्मोन एक्सेट्रा बनते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, दे आर फ्री ऑफ डिजीज।
पैथोजन के लिए एंट्री के लिए अंदर स्पेस ही नहीं है, इंटरसेलर स्पेस है नहीं, पैथोजन एंट्री नहीं कर पाएंगे। पैथोजन को सरवाइव करने के लिए फूड मटेरियल एक्सेट्रा चाहिए, पैरासाइट को फूड स्टोर ही नहीं करता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो यूज करते रहते हैं। तो सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे आर पैथोजन फ्री। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं इसको। एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज पैथोजन फ्री, पैथोजन फ्री। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस मेरिस्टेमेटिक रीजन पर अटैक नहीं कर सकते। लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, जहां पर परमानेंट सेल हैं, उन परमानेंट सेल में इंटरसेलर स्पेस है, उन परमानेंट सेल्स में जो है वैक्यूल है, स्टोरेज फूड है, वहां पर जो है पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अटैक कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस भी रीजन में, प्लांट में शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और भी आगे आएगा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम की बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक एरिया में पैथोजन सरवाइव नहीं कर सकते हैं। एंट्री ही नहीं मिलेगी, एंट्री मिल गई तो खाना नहीं मिलेगा। पैथोजन कैन नॉट सर्वाइव इन मेरिस्टेमेटिक जोन, इन मेरिस्टेमेटिक रीजन। पॉइंट समझा? तो नागेली ने बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिसकी वजह से सेल्स कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ डिवीजन में है? मैंने क्लियर किया, थिन वॉल्ड है, केवल प्राइमरी वॉल है, इमेच्योर है, अनडिफरेंशिएटेड है, वैक्यूल नहीं है, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। वो रेस्पिरेटरी रेट वाले जो है हेडिंग में मुझे लिखना चाहिए था, लिख देते हैं यहां पर, जो है सेल्स आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, तभी तो भर भर के रेस्पिरेशन होगा और एटीपी प्रोडक्शन हाई होगा। पॉइंट समझा? प्रोप्लास्टिड है, वैक्यूल एब्सेंट है, इंटरसेलर स्पेस नहीं है, इर्गास्टिक सब्सटेंसेस एब्सेंट होते हैं सेल्स में। थोड़ा सुनिएगा, आई नीड योर अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सेल्स डू नॉट हैव, डू नॉट कंटेन इर्गास्टिक, इर्गास्टिक सब्सटेंसेस, ठीक है, इर्गास्टिक सब्सटेंसेस, डेड नॉन लिविंग, डेड नॉन लिविंग स्टोर्ड मटेरियल्स हैं, स्टोर्ड मटेरियल्स प्रेजेंट इन द सेल, लाइक आपने सुना होगा क्रिस्टल्स, लाइक आपने सुना होगा लैटेक्स, लाइक आपने सुना होगा रेजिन्स, लाइक आपने सुना होगा टैनिन्स, लाइक आपने सुना होगा अल्कलॉइड, लाइक आपने सुना होगा फ्लेविनॉइड, लाइक आपने सुना होगा ETC एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। दीज आर जो है these are not नॉन फंक्शनल मटेरियल, जो परमानेंट टिश्यू में जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। ये मेरिस्टेम एर्गास्टिक सब्सटेंसेस, नॉन लिविंग कंपाउंड, जिनकी जरूरत ही नहीं है डिवाइडिंग सेल के पास। तो डिवाइडिंग काम का, डिवाइडिंग सेल के अंदर जो है स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, नॉन लिविंग है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ये प्लांट के ग्रोथ, दीज सब्सटेंसेस दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये डिफेंस में जो है हेल्प कर सकते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, डिफेंस होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो है, फ्रेग्रेंस वगैरह। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए इन मटेरियल का कोई रोल नहीं है। तो डिवाइडिंग सेल्स में ये क्या करेंगे? ये सारे मटेरियल फ्यूचर में हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमेशा डिवाइड करते हैं? पता चला, छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, एवरीथिंग मैंने मेंशन कर दिया यहां पर। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दीज आर फ्यू मेनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट गिव्स द मेरिस्टेमेटिक सेल्स एबिलिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी टू डिवाइड। बात पकड़ में आई? ठीक है, तो हमने जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफाइन किया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, जिस लोकेशन या रीजन ऑफ प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल या डिवीजन हो रहा है उस सेल्स का, उसको मेरिस्टेम नाम दिया। और ये कैरेक्टर, अब बात आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बातें करते हैं। अलग अलग टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अलग अलग बेसिस पर हम बातें करते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको।
टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और देखिएगा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दो मेन बेसिस लिया मैंने यहां पर, दो मेजर बेसिस पर मैं टिश्यू को डिफरेंट टाइप में डिवाइड करने वाला हूं। एक तो है बेस्ड ऑन ओरिजिन, एक है बेस्ड ऑन ओरिजिन और दूसरा है बेस्ड ऑन लोकेशन। बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन ओरिजिन हम तीन टाइप के जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। एक है प्रोमेरिस्टेम, इसको हम जो है प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम भी नाम देते हैं, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, इसको हम मेरिस्टेम भी नाम देते हैं। देन आएगा यहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन। फिर आएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात समझिएगा। बेस्ड ऑन लोकेशन हम अगेन तीन टाइप के जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। एक है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और ये एपिकल मेरिस्टेम बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम? एक प्रोटोडम, दूसरा ग्राउंड मेरिस्टेम और तीसरा जो है प्रोकैम्बियम। हमें प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी नाम देते हैं इसको हम लोग, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम भी नाम देते हैं। जो है सीड जर्मिनेशन के समय प्लांट का बॉडी जब रेडिकल प्लूमूल बना रहा होगा उस समय रेडिकल प्लूमूल में हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल में जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल हैं उनको हमने एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम या प्रोमेरिस्टेम बोला। प्रोमेरिस्टेम ही बनाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के कुछ फंक्शन होंगे और फ्यूचर में जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम आता है। प्राइमरी मेरिस्टेम लॉन्ग लिविंग होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है फ्यूचर में लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आता है। ओरिजिन के बेसिस पर हम बात कर लेंगे। यहाँ पर जो है एपिकल मेरिस्टेम दो टाइप का हम बताएंगे, रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम, नोड और इंटरनोड से रिलेटेड इंटरकैलरी मेरिस्टेम और जो है वुडी एक्सिस, ओल्ड स्टेम या ओल्ड रूट वुडी एक्सिस के लैटरल साइड में सिलेंड्रिकल शेप का लैटरल मेरिस्टेम होगा। इसमें हम वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम की बातें करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन जो है फंक्शन एपिकल मेरिस्टेम को तीन रीजन में बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर प्रोटोडम कुछ बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम कुछ बनाएगा, प्रोकैम्बियम कुछ बनाएगा, ऐसी बातें करेंगे। तो ये दो बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टडी करेंगे। उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन, एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ थियरीज की बातें करेंगे। क्यों हमें पढ़ना है, हम बातें करेंगे अच्छे से। अब हम टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से चालू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है कंप्लीट कर दूंगा मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स इन ऑल कंडीशन, फिर परमानेंट टिश्यू आगे की बातें हम करेंगे। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन दिया, देन टिश्यू के बारे में बातें की, जो है एनग्रीव साइंटिस्ट के से रिलेटेड बातें की, टाइप्स ऑफ टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफिनीशन, कैरेक्टराइजेशन कर दिया, फ्लो चार्ट बना दिया। आज के वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही रखना चाहूंगा। बोलो, बताओ तो सही, क्लियर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफिनीशन और कैरेक्टर?
ठीक है, चलो फिर कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड आए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा हमसे। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।